और यही वो आश्रम है भरद्वाज ऋषि मुनि का, जहाँ प्रभु श्री राम का भगवान का मिलाप हुआ था। और वहाँ पे जब मिलाप के बाद पुनः पश्चात भगवान से मिलाप करने के बाद पूछा कि भगवान हमें कैसे कि हमें जाने का मार्ग बताइए, तब कहे कि आप तो इतने बड़े खुद ही भगवान हैं। और गुरु जो भारद्वाज जो ऋषि हैं उनका जो स्थान है वो हम आपको दिखाएंगे, और भारद्वाज जो ऋषि हैं उनके गुरु जी का दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। और ये बड़ा अलौकिक प्रयागराज में ये जगह है, और ये देखिए आप यहीं से वो चित्रकूट गए। यहाँ से चित्रकूट के लिए गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान तो 3 रात्रि यहाँ पे 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उस समय भी रुके थे, और आते समय भी आए। 2 बार भगवान का निवास यहाँ पे हुआ है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। हम जा पहुंचे हैं संगम नगरी, कुंभ नगरी, प्रयागराज। जी हाँ, इस समय मैं प्रयागराज में खड़ा हुआ हूं, और मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो आप देखेंगे ये एक चौराया है, और इसको हम भारद्वाज आश्रम के नाम से जानते हैं इस चौराहे को, क्योंकि कहते हैं कि इस प्रयागराज को बसाने का जो कार्य है वो महर्षि भारद्वाज जी ने ही यहाँ पर किया है। और मैं आपको दिखा दूं कि जो भारद्वाज जी हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम अपनी राम गमन यात्रा यानी कि वनवास यात्रा के दौरान एक दिन श्रृंगेरपुर धाम से निकलने के बाद एक दिन इन्हीं के पास जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये महर्षि भारद्वाज ऋषि आश्रम है, और इसी आश्रम में एक दिन प्रभु श्री राम यहाँ पर रुके थे। स्टैचू को आप देखेंगे कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, और कहते हैं इन्हीं की वो तपोभूमि थी त्रेता युग में, जहाँ पर प्रभु श्री राम यहाँ पर एक बार नहीं 2-2 बार इनके आश्रम में यहाँ पर आए हैं। और ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं नीचे एक एक लीला का आप दर्शन करेंगे इस समय। ये देखिए, आपको हम अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं, और ये अद्भुत जो जगह है वो प्रयागराज मेन शहर के बीचों बीच यहाँ पर स्थित है, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। ये अद्भुत तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है, और यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखन लाल जी का यहाँ पर जो स्टैचू आप देख पा रहे हैं, ये उसी लीला को दिखा रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर भारद्वाज ऋषि के साथ में एक रात्रि विश्राम किया है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे की तरफ यात्रा चित्रकूट के लिए वो निकले हैं, और इन्हीं भारद्वाज ऋषि ने उनको चित्रकूट का रास्ता बताया था। यहाँ से आइए आगे की तरफ हम आपको बड़ा ज़बरदस्त दर्शन कराने वाले हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम वृंदावन से प्रयागराज पहुंचे हैं प्रभु श्री राम की यात्रा में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं, ये पूरा जो कॉरिडोर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भारद्वाज ऋषि जो आश्रम है उसके लिए नव निर्माण का कार्य यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से एक एक पत्थर को यहाँ पर सजाया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम की वनगमन यात्रा में जब वो प्रयागराज यहाँ पहुँचे हैं तो वो मिले हैं इन्हीं भारद्वाज ऋषि से, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस तरीके से ये जो लीला की आकृतियाँ हैं उस समय की जहाँ रही हैं, कि कैसे जो महर्षि हैं जो भारद्वाज जी हैं वो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा का कार्य यहाँ पर करते थे, और उनकी जितनी भी जीवन से जुड़ी हुई लीला हैं या भगवान श्री राम की भारद्वाज जी से जुड़ी हुई लीला, उन सबको यहाँ पर प्रकट किया है इस कॉरिडोर के दोनों बगल। इधर भी आप देख पा रहे होंगे, उधर के छोर पर भी आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए प्रभु श्री राम को यहाँ पर धनुष चलाना भी यहाँ पर सिखा रहे हैं। हालांकि जो कुलगुरु जो वशिष्ठ जी हैं उन्हीं के द्वारा राम की शिक्षा दीक्षा हुई है, लेकिन अस्त्रों की शिक्षा हम देखते हैं यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भी दिया है अस्त्रों की शिक्षा, और इसके अलावा भारद्वाज ऋषि भी यहाँ पर देते हैं। आगे की तरफ आप देखेंगे इन चित्रपटों में, आप देखिए किस तरीके से भारद्वाज आश्रम में जब माता सीता, लखन लाल जी और प्रभु श्री राम यहाँ पर मिलने आए हैं अपनी वनवास यात्रा के दौरान, तो यहाँ पर वो एक दिन यहाँ पर रुके हैं। जी हाँ, मैं इस समय जो आपको सामने दिखा रहा हूँ ये नव निर्माण है, और यहाँ पर भारद्वाज आश्रम को बहुत ही दिव्य तरीके से इस प्रयागराज, कुंभ नगरी प्रयागराज में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और भगवान श्री राम की वनगमन यात्रा में हम आज भारद्वाज आश्रम प्रयागराज पहुँच चुके हैं, और मेरे पीछे आप देखेंगे बराबर किस तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ को यहाँ पर तैयार किया गया है, और उस लीला को चरितार्थ करने के लिए
जो कभी त्रेता युग में यहाँ पर हुई थी। आगे की तरफ आप देखेंगे कि जैसे मुख्य द्वार यहाँ पर आ गया है और मुख्य द्वार के भीतर हमको 2-3 मंदिरों के जो मठ हैं वो दिखाई दे रहे हैं और हम अंदर की तरफ चलेंगे और गुरु जो भारद्वाज जो ऋषि हैं उनका जो स्थान है वो हम आपको दिखाएंगे। और ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, कि नव निर्माण यहाँ पर चल रहा है, एक एक चीज़ को बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये उद्घाटन के जो फूल आप देख रहे हैं ये अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा सब उद्घाटन यहाँ पर हुए हैं। और उसमें आप सबसे पहले जो दर्शन करेंगे यहाँ पर ये बड़ा ही सुंदर मंदिर है और ये मंदिर आदि की शिवालय है और कुछ प्रयागराज। अच्छा अच्छा। और जो हमारे जो भारद्वाज आश्रम जो है वो पीछे की तरफ है और हम जहाँ पुल लगा है। अच्छा अच्छा, वो पीछे की तरफ जो माता जी हैं जो बता रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये है भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज से ही प्रयागराज की पहचान है, क्योंकि इस समय जो कार्य आप देख पा रहे हैं बड़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया जा रहा है ताकि विश्व भर से जो लोग यहाँ पर आएँ तो वो उस दिव्य जगह का दर्शन कर सकें जहाँ पर प्रभु श्री राम त्रेता युग में यहाँ पर आए थे। ये प्राचीन भारद्वाज आश्रम में आपको प्रभु श्री राम की वन गमन यात्रा में जैसे ही श्रृंगेरपुर धाम से वो चले हैं तो भारद्वाज आश्रम पहले पड़ा है और इन्होंने ही चित्रकूट के लिए रास्ता प्रभु श्री राम को बताया है आगे के लिए कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन इस समय यहाँ पर भारद्वाज आश्रम में आप देखेंगे एक शिवालय है, बाबा हमारे साथ में हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। बाबा राधे राधे। ये किस तरह की लीला है यहाँ और किस तरह की महिमा है उसके बारे में? इनका महिमा तो बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागराज। हाँ, ये प्रयागराज बसाया भारद्वाज ऋषि ने यहाँ। इनसे पूछा कि 14 वर्ष का वनवास कहाँ जाए, इन्होंने बताया चित्रकूट जाने के लिए। चित्रकूट गए, सीता का हरण हुआ तो रावण को मारा, राम जी को ब्रह्महत्या लगा। तो भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिगण मन भावन, जो पग पड़े प्रयाग में कोटिन पाप बिलाए। हाँ, तरह तरह का पाप नष्ट होता है, इससे भगवान राम का भी पाप नष्ट हुआ। अच्छा, भगवान राम की जो वन गमन यात्रा थी बाबा, उसमें यहाँ पर प्रभु श्री राम रुके थे उनके आश्रम पे? हाँ, एक रात्रि यहाँ रुके थे, तब वो चित्रकूट के लिए आगे चित्रकूट गए। लौटते समय फिर रुक गए। अच्छा, लौटते समय भी आए। हाँ। यानी यहाँ प्रभु श्री राम 2 बार इस भारद्वाज जी से मिलने के लिए आए थे। हाँ। तो मंदिर में जो हम देख पा रहे हैं ये शिवलिंग है, स्थापना किया है। स्थापना किया है। हाँ। भारद्वाज जी ने? शंकर जी ने। शंकर जी की स्थापना किया भारद्वाज ऋषि ने। अच्छा अच्छा। तो इस समय में जो आपको ये शिवलिंग जो दिखा रहा हूँ ये अति प्राचीन शिवलिंग है, जो कि आप अंदर की तरफ देखेंगे ये भारद्वाज ऋषि द्वारा यहाँ पर इनको स्थापना किया हुआ है शिवलिंग का। और ये भारद्वाज जी का आप यहाँ पर ये विग्रह देख सकते हैं। एक और लीला है, और मेरे ऊपर आप देखिए कितने सुंदर तरीके से नक्काशी यहाँ पर बनाई जा रही है पत्थरों पे। और जितना भी सनातन धर्म से जुड़े हुए स्थान है उन सब का उद्धार हो चला है, और कह सकते हैं कि सौंदर्यकरण का जो कार्य है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने उद्घाटन यहाँ पर किया है, आपने सबने देखा होगा, और आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। और अंदर अच्छा ये आश्रम हम आपको दिखाएंगे, भैया हमारे साथ में हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ये त्रिमुनि अनसुईया माता हैं, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश धीर सत्य से जो बाला रूप बनाया था वो माँ है, क्योंकि ये प्रयागराज में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो सर्वप्रथम इनका वास यहाँ हुआ था, फिर इसके लिए चित्रकूट का इसका महत्तम है सबसे ज़्यादा। हाँ, सती अनसुईया का आश्रम जी जी। तो सबसे 33 करोड़ जब देवी देवता का प्रयागराज में वास होता है तो पहला प्रयाग में वास हुआ था, फिर उसके बाद सबसे बड़ा आश्रम इनका चित्रकूट के लिए प्रस्थान यहाँ से किया गया था। भारद्वाज जी का ये आश्रम है, और प्रभु श्री राम अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर रुके थे। मेरे सामने आप देखेंगे ये माता सती अनसुईया और अत्रि ऋषि हैं। ये अत्रि ऋषि के साथ में माता अनसुईया जो कि इनकी पत्नी है, और इनका जो दर्शन मिलता है वो चित्रकूट में बड़ा ही मंदाकिनी नदी के सामने बड़ा ही दिव्य
वो है, वो आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन ये ये धर्मराज यमराज जी हैं, जो ऐसे अनोखे मूर्ति नहीं देखे होंगे आप लोग, क्योंकि ये दो ऐसे हैं, क्योंकि धर्म को रेखा जोखा लेने वाले भगवान है और यमराज यम को रेखा लेने वाले भगवान। अच्छा, यम और धर्मराज जी, दोनों। धर्मराज। नीचे ये क्या है? नीचे भारद्वाज जी के गुरु है, इधर से प्रवेश द्वार इसका है। आइए आइए आइए, आप हमारे साथ में आइए। हम आपको प्रभु श्री राम की वनगमन यात्रा में संगम नगरी, कुंभ नगरी प्रयागराज में आपको लेकर आए हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। हम भारद्वाज के गुरु जी का, भारद्वाज जो ऋषि हैं उनके गुरु जी का दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। और ये बड़ा अलौकिक प्रयागराज में ये जगह है। और ये देखिए आप, ये ऋण मोचमम पाप मोचमम जी हैं। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जब यहाँ पे जाना कि भगवान ने तो आकाशवाणी हुई, तब प्रभु श्री राम को पता चला कि यहाँ पे ऋण मोचमम पाप मोचनम जी का है मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहा कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर होगी। तब कहा कि प्रयागराज जाइए, आप उसी आश्रम में भगवान से हाथ जोड़िए, उनसे अपने पाप का क्षमा करिए, क्योंकि आपने एक ब्राह्मण को मारा है, रावण का ब्राह्मण। तो उन्होंने ब्रह्म हत्या भगवान को लगी थी, इन्होंने ही पूरी ब्रह्म हत्या हटाई है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये जितने भी देवी देवताओं के प्राचीन, ये बहुत प्राचीन ये मूर्तियां हमको दिखाई दे रही हैं जी, इस समय। जी, जी। और जो कि यहाँ पर एकत्रित करके रखे हुए हैं। मंदिर नव निर्माण हो रहा है, तो आने वाले समय में इनको भी अच्छी तरीके से संरक्षित किया जाएगा। सबसे बड़ा आश्रम ये गुरु जी का, ये भारद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी है। भरद्वाज जी की गुरु याज्ञवल्क्य जी ने ही पूरी राम कथा सुनाई थी भगवान को। तब भगवान को पता चला था, 3 रात्रि निवास यहाँ पे किए थे। ये तपोभूमि की जगह थी। यहीं पे प्रभु श्री राम ने कहा कि भगवान हम कैसे, हमको करिए, मेरे ऊपर तो इतने बड़े संकट में हम रह रहे हैं, अब हमको तो ये है। तब कहा कि आप 3 रात्रि यहाँ रुकिए, तपस्या करिए, तपोभूमि करिए, अपने माता पिता का श्रवण करिए, तब आप चित्रकूट के लिए भगवान ने प्रस्थान करे थे यहाँ से। यानी चित्रकूट का जो सुंदर स्थान वो भारद्वाज ऋषि ने ही प्रभु श्री राम को बताया था, जाने का मार्ग बताया था। यहीं से वो जी, चित्रकूट गए। यहाँ से चित्रकूट के लिए गए। और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान तो 3 रात्रि यहाँ पे 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उस समय भी रुके थे और आते समय भी आए। 2 बार भगवान का निवास यहाँ पे हुआ है। हाँ, प्रयागराज एक ऐसी जगह जब भगवान ये वनवास के समय भी गए थे और अयोध्या वापस को भी यहाँ पे आए थे, क्योंकि लंका को जो रावण को मारा था तब भगवान को ब्रह्म हत्या लगी थी। उन्होंने संगम का स्नान करके सीधा ऋषाद मुनि के, जी, उस ब्रह्म हत्या से संगम आया और ऋषाद मुनि के 6 तब जाकर दर्शन करके हनुमान मंदिर का यहाँ का दर्शन किए, तब उनको आपको ब्रह्म हत्या का पाप उनको भगवान को दूर हुआ। ये वो एक गुरु को ये जो भूमि है कुंभ नगरी, जिसे संगम नगरी हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये अपने आप में इसकी महिमा बड़ी अनुपम है। जैसे कि लीलाओं में आप देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम को 2 बार आना पड़ा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज बात है, जहाँ से आप लोग चढ़ के आए हैं, ये संगम यहीं होता था। हाँ, संगम पहले तो यहीं था। जी, संगम यहाँ था। जब अकबर आया है, बांध बांधा है, तब जाके ये संगम वहाँ बसा है। ये प्रभु श्री राम सबसे पहले इसी जगह से संगम पे स्नान करके तब भरद्वाज जी का दर्शन किया था। उस स्वरूप में तो यहाँ तक नदी थी, लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो स्थान है उसकी महिमा को यहाँ पर दिखाया गया है काफ़ी सुंदर तरीके से। आइए चलते हैं और आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, पुनः ऊपर की तरफ। ये एक गुफा की तरह नीचे है ये स्थान और हमको ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पर कि काफ़ी सुंदर तरीके से इस पूरे भवन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, जो कि कुंभ नगरी प्रयागराज है, और मैं इस समय आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस भारद्वाज मुनि आश्रम को यहाँ पर बड़े सुंदर और भव्य तरीके से सजाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जी हाँ, भारत की पहचान सनातन संस्कृति को काफ़ी दिव्य तरीके से सरकार द्वारा यहाँ पर सुंदर तरीके से यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले जितने भी सनातनी हैं वो इसका आनंद ले सकें, क्योंकि ये लीलाएं त्रेता युग की हैं। ये यज्ञशाला, ये त्रेता का प्रमुख साधन माना जाता था, भजन माना जाता था, क्योंकि यज्ञ बहुत हुआ करते थे त्रेता युग में। और जब यहाँ पर भारद्वाज आश्रम है तो यज्ञ होना स्वाभाविक है। और हम आपको मेन जो दर्शन कराने वाले हैं, ये आप देखेंगे इस समय कि 1, 2 और 30, ये तीसरा ये मंदिर आप इस समय देख पा रहे होंगे भारद्वाज आश्रम में, जहाँ पर कि बड़ा ही दिव्य विग्रह इस समय हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्त ऋषियों के साथ में मुनि भारद्वाज जी यहाँ पर विराजमान हैं। और उन्हीं का दर्शन करने के लिए हम आपको लेकर आए हैं प्रभु श्री राम की यात्रा में। आज ये मुनि जो देख पा रहे हैं आप इस समय, ये भारद्वाज ऋषि हैं जो कि यहाँ पर हैं, और इन्हीं से मिलने के लिए प्रभु श्री राम आते हैं और एक दिन यहाँ रुकते हैं। और इन्हीं के ही निर्देश पर चित्रकूट का रास्ता प्रभु श्री राम को मिलता है, जो कि यहाँ से यमुना पार करके
वो गए हैं। ये मुख्य मंदिर भारद्वाज ऋषि मुनि की है। यहीं पे प्रभु श्री राम ने 3 रात्रि निवास किया, बाबा से मिलकर आशीर्वाद लिया। ये सप्त ऋषि का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आत्रि मुनि, जगदम्बा, वशिष्ठ, ये आपको देखिए सारे सप्त ऋषि हैं। सारे सप्त ऋषियों का निवारण है। जो आसमान में तारा देखा गया है, उन्हीं के ऊपर ये ऋषि मुनि का ये दिया गया है स्वरूप। अच्छा, प्रभु श्री राम की यात्रा में हमने देखा है कि सभी ऋषियों से वो मिले, सब ऋषि से मिलके, क्योंकि वो ऐसे जब यहाँ भारद्वाज ऋषि से प्रभु मिलके चित्रकूट की तरफ जाते हैं तो वाल्मीकि आश्रम पड़ता है, वाल्मीकि जी से। यमुना पल्ली पार। जी, जी, यमुना जी को पार करना पड़ेगा प्रभु श्री राम को, तब वो चित्रकूट पहुंचेंगे। और चित्रकूट से पहले और यमुना जी पार करने के बाद वाल्मीकि आश्रम है, वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन इस समय आप ये दर्शन कर सकते हैं, ये दिव्य प्रयाग। भारद्वाज मुनि बसई प्यागा, तिन्ही रामपति अनुराधा तपस्या संत निदान परतनाथ परन सुधामा। जब भरद्वाज ऋषि मुनि के भगवान को बारे में पता चला, तब भगवान ने अपने मुंह से ये वर्णन किया था कि माघ के समय जो यहाँ पे आता है, 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। किन्नर, नर, शेड़ी, भगवान सब ये माघ के महीने में आने के लिए प्रार्थना रहती है। और यही वो आश्रम है भरद्वाज ऋषि मुनि का, जहाँ प्रभु श्री राम का भगवान का मिलाप हुआ था। और वहाँ पे जब मिलाप के बाद पुनः पश्चात हनुमान से मिलाप करने के बाद पूछा कि भगवान हमें कैसे के लिए हमें जाने का मार्ग बताइए। तब कहे कि आप तो इतने बड़े खुद ही भगवान हैं। तब कहे कि भगवान तो हैं मगर आप गुरु महाराज हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और गुरु के भी रास्ता बताया। तब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया भगवान ने यहाँ पे। तब दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद दिया, जाइए आपको चित्रकूट के लिए प्रस्थान करें, आपका सारा काम होगा। तब भगवान बड़े खुश होकर यहाँ से गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विद्यानिधि गोस्वामी, विद्यानिधि गोस्वामी महान भरद्वाज ऋषि मुनि आश्रम, प्रयागराज। ये देखिए, आपको ये यहाँ मिलेंगे। आप जब भी कभी प्रयागराज आने का मन बना रहे हैं तो जिन्होंने प्रयागराज को बसाया है, इनके दर्शन के बिना प्रयागराज संभव नहीं है। आइए चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तब पुनः उसी कॉरिडोर में आ जाते हैं, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मंदिर भी है इधर की तरफ। और ये तीनों मंदिरों का दर्शन हमने आपको कराया है। कैसी वो शिवलिंग जहाँ पर भारद्वाज जी ने स्थापना की है, और कैसे वो मंदिर जहाँ पर कि भारद्वाज जी रहते हैं। और इसके अलावा ये छोटे छोटे जो मठ के तौर पर, यानी कि मंदिर के तौर पर यहाँ पर बनाए गए हैं। और इनमें शायद सप्त ऋषियों का मूर्ति यहाँ पर लगेगा। और ये यज्ञशाला आप इस समय देख पा रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरे इस आश्रम को बनाया है सरकार द्वारा। और चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रयागराज के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनके घर बिल्कुल सटे हुए हैं। और ये मैं यकीन कह सकता हूँ कि ये जो जगह है, यहाँ पर ऋषि मुनियों के लिए ये बनाया गया है, सप्त ऋषियों के लिए। और इतना सुंदर जब ये तैयार होगा कुछ समय बाद, तो ये अपने आप में अलौकिक होगा। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कुंभ नगरी प्रयागराज से ऋषि भारद्वाज आश्रम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।